नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय में उतर रहे हैं, सृष्टि के रहस्यमय मूल की तरफ, हमारे स्रोतों के माध्यम से। और आज हमारा केंद्र बिंदु है त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें परम आदि शक्ति भी कहा जाता है, मतलब सबसे पहली, सबसे सर्वोच्च ऊर्जा। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो त्रिपुरा सुंदरी चेतना का मूल स्रोत नाम के लेख से ली गई है। तो आज इसी की गहराइयों में झांकेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, लक्ष्य साफ है, हमें समझना है कि त्रिपुरा सुंदरी आखिर है कौन। और ये जो सवाल उठता है कि क्या त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, क्या वो भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं? फिर श्री विद्या और तंत्र में उनका क्या स्थान है, क्या प्रतीकवाद है? और ये नाम त्रिपुरा सुंदरी, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो पहला सवाल यही लेते हैं, ये त्रिपुरा सुंदरी है कौन? स्रोत कहते हैं कि वे सिर्फ एक देवी, मतलब देवी तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। वे परम चेतना का ही साकार रूप है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें ललिता, षोडशी, राजराजेश्वरी ऐसे कई नामों से जाना जाता है। और वे आदि शक्ति का सबसे, कह सकते हैं, शुद्ध और परिष्कृत रूप है। बिल्कुल। और उनके नाम में ही देखिए कितना कुछ छुपा है। त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा। इसका अर्थ है तीन पुर या तीन लोक। हमारा ये स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म मन और फिर कारण चेतना। अच्छा। और सुंदरी, सुंदरी का मतलब है वो तत्व, वो मधुरता जो इन तीनों ही स्तरों पर खूबसूरती से मौजूद है और उन्हें एक तरह से चलाती भी है। मतलब वो इन तीनों लोकों में है भी और शायद उनसे परे भी। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक शाश्वत सौंदर्य के रूप में जो इन सब में व्याप्त है और इन सब से ऊपर भी है। और श्री विद्या और तांत्रिक परंपराएं उन्हें कहाँ देखती हैं? स्रोत में श्री चक्र का जिक्र है। जी। श्री विद्या और तंत्र के अनुसार सृष्टि का जो मूल है वो श्री चक्र के केंद्र में है, एक बिंदु। बिंदु। हाँ, जिसे बिंदु कहते हैं। और स्रोत कहते हैं कि वही बिंदु त्रिपुरा सुंदरी है। अच्छा, ये बहुत गहरा है। मतलब एक बिंदु ही सब कुछ है। हाँ, एक तरह से ये बिंदु सिर्फ कोई ज्यामितीय निशान नहीं है। ये वो शून्य है, वो अव्यक्त स्रोत जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। सब कुछ मतलब त्रिदेव भी? स्रोत तो यही कहते हैं, साफ लिखा है, त्रिदेव भी उनके प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब? हाँ, जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव या महेश संहार करते हैं। ये सब उनकी ही कार्यात्मक ऊर्जाएं हैं, त्रिपुरा सुंदरी की ही। तो ये त्रिदेव की शक्तियां असल में उनकी शक्तियां हैं? बिल्कुल। उनकी इच्छा से ही त्रिगुण सत्व, रजस, तमस प्रकट हुए और इन्हीं गुणों से फिर सृष्टि, स्थिति और संहार की ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो संक्षेप में कहें तो वे ही सृष्टि की मूल बीज शक्ति है। ये तो स्थापित मान्यताओं को एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है कि त्रिदेव भी किसी परम शक्ति के कार्य रूप हैं। जी, ये दृष्टिकोण स्रोत प्रस्तुत करते हैं। स्रोत में वेदांत के सत्यम शिवम सुंदरम का भी जिक्र है। यहाँ सुंदरम या सुंदरी का क्या मतलब लेना चाहिए? क्या ये बाहरी सुंदरता है? नहीं, स्रोत इसे स्पष्ट करते हैं, ये बाहरी रूप रंग वाली सुंदरता नहीं है, ये है आंतरिक सौंदर्य। आंतरिक सौंदर्य जैसे बुद्धि की स्पष्टता, वाणी में मिठास, मन की शांति, आत्मा का अपना सहज प्रकाश। वो अवस्था जो अपने आप में पूरी है, स्थिर है, आनंदमय है। अच्छा। हाँ, अस्तित्व का वो स्वाभाविक संतुलन, वो सामंजस्य, वही त्रिपुरा सुंदरी का असली स्वरूप है, चेतना का सौंदर्य। और ये जो बात है कि त्रिदेव उनसे उत्पन्न हुए, क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण भी दिया गया है स्रोत में? हाँ, लेख में देवी भागवत और ललिता शास्त्र नाम का संदर्भ आता है। एक पंक्ति है, ब्रह्मा विष्णु शिवः जनयन्ति या देवी। ब्रह्मा विष्णु शिवः जनयन्ति या देवी। जी, जिसका सीधा सा मतलब है वो देवी ही ब्रह्मा विष्णु और शिव को उत्पन्न करती है। अच्छा। इसीलिए उन्हें कामेश्वरी भी कहा गया है। कामेश्वरी। हाँ, काम मतलब इच्छा, और स्रोत का मत है कि कामेश्वर यानी शिव भी उनकी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। वो इच्छाओं की स्वामिनी है, जिनसे सृष्टि का ये खेल चलता है। ये सब ज्ञान, ये सारी बातें आज के समय में, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे प्रासंगिक है? इसका क्या मतलब है आज हमारे लिए? देखिए, स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं। आज का इंसान क्या खोज रहा है? संतुलन शायद। हाँ, संतुलन, मन बुद्धि शरीर के बीच में। जीवन में एक सार्थकता, एक गहरा अर्थ और शक्ति भी चाहिए,
लेकिन वो शक्ति जो अहंकार से मुक्त हो। तो जब हम ये सब चाहते हैं, तब त्रिपुरा सुंदरी का ये स्वरूप, ये समझ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति, असली सौंदर्य हमारे अंदर ही है, उस चेतना के स्तर पर जो सबका आधार है। उनका एक बीज मंत्र भी बताया गया है श्रुत में, एन क्लीन स्वाहा। इसे सृष्टि का ध्वनियात्मक बीज या वाइब्रेशनल सीड कहा गया है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि इस ध्वनि में, इस कंपन में सृष्टि की मूल ऊर्जा छिपी है। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है ना, हाँ। वैसे ही ए ज्ञान का बीज है सरस्वती का, क्लीन इच्छा या पालन का महालक्ष्मी का, और सौह क्रिया या रूपांतरण का महाकाली का। अच्छा, तीनों देवियों के बीज मंत्र एक साथ? जी, तो स्रोत कहते हैं कि इस मंत्र के अर्थ और इसके कंपन को समझना एक तरह से खुद को और सृष्टि के मूल स्वरूप को समझना है। तो फिर कुल मिलाकर इन स्रोतों के अध्ययन से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष तो जैसा लेख प्रस्तुत करता है बिल्कुल स्पष्ट है कि त्रिपुरा सुंदरी ही परम सत्य है, सबका मूल स्रोत है। सबका मतलब सबका, त्रिदेव, त्रिगुण, सब कुछ। हाँ, त्रिदेव, त्रिगुण, ये पूरी सृष्टि, सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है, या कह लीजिए उनकी लीला है। एक बिंदु से ये पूरा अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और उस बिंदु के केंद्र में, उसके मूल में त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। यही इन स्रोतों का सार है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसा ये स्रोत हमें बता रहे हैं, चेतना के उस एक ही बिंदु से जन्मा है। तो ये वास्तविकता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये हमारे खुद के भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं की ओर क्या इशारा करता है? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात।